Assalamualaikum, it's Umar Usman signing in from the platform of I am. Let's grow together. ओके ओके आज हम लोग लाइव हैं एक बड़े ही इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। मैं बहुत दिनों से एक एक्सरसाइज जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा था जिसके थ्रू हम बेसिकली अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो उस एक्सरसाइज को मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर किया जाए, क्योंकि बेस्ट ऑडियंस जो है वो मेरी ऑनलाइन जो लोग हैं मेरे साथ, उन लोगों को ही मैं बेसिकली उनके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद फिर मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम लोग उसके अंदर एफर्ट्स करके जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया हम लोग इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग वाइड ऑडियंस को वो चीज़ बता सकते हैं जो चीज़ हम बेसिकली करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है हर इंडिविजुअल के लिए, हर उस बंदे के लिए जो ड्रीम लेकर मार्केट में आता है और कहता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है। तो आज का सेशन उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बेहतर अचीव करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है, उसको वो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। आज हम आपसे वो चीज़ शेयर करेंगे जो हम आज से तकरीबन 1 साल से हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए कि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी को जो है वो अचीव कर सकें। सईद भाई कह रहे हैं सर हाउ टू फाइंड लाइफ पर्पज़। बिल्कुल, आज का जो हमारा सेशन है वो प्योर इसी चीज़ के ऊपर है कि हम अपने पर्पस को, अपनी ज़िंदगी में होने वाली एक्टिविटीज़ को, अपनी ज़िंदगी में होने वाले तमाम चीज़ें जो हैं जिनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमने कंक्लूड करना है कि यार हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी किस तरीके से चलाना चाहते हैं, क्या चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ जो है वो मैं छोड़ सकता हूँ। जिस तरह अक्सर हम लोग जो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज देते हैं उसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि यार आप क्या चीज़ अपनी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है वो टाइम जो है उसको समझते हैं कि यार ये चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से सेक्रीफाइस हो सकती है अगर कुछ बेहतर लर्निंग आ सके। तो आज का हमारा सेशन जो है वो प्योर एक्सरसाइज बेस्ड है कि हमने एक एक्सरसाइज बनाई है जिससे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर होने वाली तमाम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल भी ला सकते हैं और उन चीज़ों के ऊपर काम बेसिकली कर सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करें वो आज की इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करें और अपनी ज़िंदगी में जब भी वो किसी भी क्वेश्चन के अंदर उनको लग रहा हो कि वो किसी क्वेश्चन के अंदर वो फंस रहे हैं तो वहाँ पर वो इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें और वो आंसर्स की तरफ जा सकेंगे। मोहम्मद सलीम भाई कह रहे हैं हाउ वी स्टार्ट ए न्यू वेंचर। देखिए जी, वेंचर स्टार्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू शुड नो व्हाट इज़ द नीड ऑफ मार्केट। लोग आपसे क्या चाह रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट कोई भी बनाएंगे ना या कोई भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी वांट और उसकी नीड, उसकी उसकी डिमांड जो है फ्रॉम मार्केट वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको डिमांड ऑफ मार्केट पता है ना तो कोई भी वेंचर फेलियर की तरफ नहीं जा सकता। अगर आप कस्टमर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप कस्टमर को लेकर जा रहे हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं आप हमें कॉन्स्टेंटली लिख के भेज सकते हैं imcounseling@yahoo.com पर। वहाँ पर हम लोग आपको बेहतर रिप्लाईज दे रहे हैं विद लिटरेचर रिव्यू और विद जो है तमाम कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जहाँ से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अभी के लिए आपके साथ वो एक्सरसाइज शेयर करने लगा हूँ जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है, क्योंकि हम जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम बेसिकली उस फेज़ के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर हम लर्न कर सकते हैं, जहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ सुन रहे होते हैं। हमारी बाकी तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं माइंड की वो 50% कम हो जाती हैं अगर हम आंखें बंद कर लें। तो सबसे पहले सर आपने अपनी आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने दोनों हाथ इस तरह स्ट्रेट जो है ऐसे कर लेने हैं, बिल्कुल सीधे। उसके बाद आपने इन दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाना है और ऊपर लेकर जाकर इन्हें जोड़ लेना है। अब इस फेज़ के अंदर आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि आपने आंखें इस तरह हाथ किए, हाथ करके आपने आंखें बंद की और आप इसको ऊपर की तरफ लेकर जाने लगे और आपने सोचना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ अच्छा हुआ है
जो बुरा हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव की हैं सिर्फ उसके बारे में सोचें, जो स्ट्रगल आपने की अपनी लाइफ में उसके बारे में सोचें, जो आपने जो आप जिसके ऊपर डिफेंड करते हो अपनी अपनी डिग्निटी को, अपनी लर्निंग को, आप कहते हो कि यार ये चीज़ें मैंने बड़ी एफर्ट की, इन चीज़ों के बारे में मैंने सीखा, इन चीज़ों के बारे में मैंने बोला, इन चीज़ों के बारे में मैंने सीखने की अपनी तरफ से कोशिश की, ये मेरी अपनी काविश थी। तो उस काविश के ऊपर बेसिकली सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है कि यार मैंने क्या किया, क्या मैं कर सका अपनी ज़िंदगी के अंदर। सबसे पहले हम अचीवमेंट्स की बात क्यों करते हैं, ताकि हम डिफाइन कर सकें कि यार ये चीज़ें जो थी ये मैंने अचीव की, ये चीज़ें जो थी ये मेरी ज़िंदगी का मकसद थी, ये चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी लर्निंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ और बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो आपने पहले फेज के अंदर जब इस तरह हाथ करके और ये आपने जोड़ना है, अपनी आंखें बंद करके आपने सिर्फ ये सोचना है कि व्हाट आर द बेसिक अचीवमेंट्स ऑफ योर लाइफ, क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में डिफाइन की हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को बता सकते हो कि यार ये चीज़ें मैंने अचीव की हैं, इन चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया सबसे ज़्यादा और ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। जब पहला फेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप अपनी अचीवमेंट्स जान चुकोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दोबारा ऐसे करने हैं अपने बाजू और आपने इसको ऊपर टॉप पर लेकर जाकर दोनों हाथों को जोड़ना है और जोड़कर आपने सिर्फ अपनी आंखें तब भी आपने बंद रखनी है। आपने ये सोचना है कि क्या क्या चीज़ें आपने खो दी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने सेक्रीफाइस की हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी इस जर्नी के अंदर आपसे अलग होगी, जिनको आप अपनी लिए इंपॉर्टेंट समझते थे, जिसको आप सोचते थे कि यार ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी मेरी ज़िंदगी के लिए, ये नहीं होना चाहिए था। उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना है। दो चीज़ें हो गई। पहली चीज़ ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो अचीवमेंट्स की उनके बारे में सोचा। दूसरी चीज़, जो आपने अपनी ज़िंदगी में खो दिया अपनी जर्नी के बीच में, अपनी एफर्ट्स की वजह से, अपनी इनपुट्स की वजह से, जहाँ पर आपने स्ट्रगल दी, जहाँ पर आपने इनपुट्स की, तो उसकी वजह से जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में आप लैप कर गए, वो चीज़ों के बारे में आपने सोचना है। तीसरे फेज के अंदर अब आपने ये सोचना है कि यार व्हाट आई वांट टू अचीव। दोबारा आपने अपने हाथ उठाने हैं और इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ये अपने इतना टाइम देना है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। आमतौर पर जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको हम 5 मिनट्स का टाइम देते हैं। 5 मिनट के अंदर हम लोग बेहतर डिफाइन कर पाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव कर सका था। ये एक्सरसाइज हम तमाम लोगों को आज करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के सामने इसीलिए इसको शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये हमारा जो इम्पैक्ट है ना, वो सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटल इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, हम बेहतर डिलीवर करने की बात कर रहे हैं। सईद भाई कह रहे हैं सर हम अपने पास से कैसे निकल सकते हैं। देखें, प्रॉब्लम यही है कि हम चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम में से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें उस प्रॉब्लम से अपना एक्सपीरियंस जो है लर्न करना है, हमने उसको सीखना है। किसी भी चीज़ से निकल नहीं जाना, किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं देना, बल्कि हमने क्या करना है, हमने उसकी वजह को देखना है कि यार क्या वजह हुई थी जो ये प्रॉब्लम आ गया था, क्या वजह हुई थी जो इसकी वजह से मैं इस तकलीफ में चला गया था, या ये चीज़ जो थी मेरी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए थी। तो आपने उसको एक्सपीरियंस बनाना है। वो एक्सपीरियंस जो आपको तकलीफ देके जाता है वही वो एक्सपीरियंस है जिसमें आप स्ट्रगल करते हैं। वही एक्सपीरियंस है जिसको आप जब अपनी कामयाबी होती है ना, जब आपने चीज़ें अचीव कर ली होती हैं, तब आप बताते हो कि यार मेरे ऊपर इतना मुश्किल वक्त आया था, ऐसे ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, ऐसे ऐसे मैंने जो है वो अपनी एफर्ट्स की, मैंने नहीं मैं गिरा, नहीं मैं रुका। आप उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते, आप बताने की कोशिश कर रहे होते कि यार ये मेरी स्ट्रगल थी और इस चीज़ के लिए मैंने बड़ी एफर्ट की। जो आसानी से हो गया उसके बारे में नहीं आप बताओगे। पास्ट में जो कुछ भी हो गया उससे लर्न करें, कोशिश करें कि वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए। मुसलमान जो है वो दोबारा एक ही सांप से नहीं डसता। वो क्यों ये बात कही गई थी कि वो उस प्रॉब्लम से सीख जाए, उस प्रॉब्लम को दोबारा अपनी ज़िंदगी में ना आने का मौका दे, उसको उतनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, बेहतर तरीके से लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश कर रहे हो। वापस आएंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पहली चीज़ थी आपका जो आपने अचीव किया है उसको आपने डिफाइन करना है। तरीकाकार वही है, आपने अपने हाथ खोलने हैं और इसको ऊपर तक लेकर जाना है और दोनों हाथों को जोड़ना है। ये 5 मिनट्स का आपने अपने आप को टाइम देना है और आपने लर्न करना है कि यार क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपने अचीव की अपनी ज़िंदगी के अंदर। दूसरी दफ़ा जब आपने करना है तो आपने करना है कि क्या क्या चीज़ें आपने खो दी अपनी जर्नी के अंदर। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने करना है कि पर्पज़, आपने क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट फॉर इट।
हम हमेशा ये बात करते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव करना है ना, उसके अंदर आपने ये फाइंड आउट करना है कि यार मैं कैसे करूँगा, मैं क्यों करूँगा, क्या वजह है इस चीज़ को करने की। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। तीसरी चीज़, जो आपने पर्पस फाइंड आउट कर लिया, चौथी चीज़ जो आपने करनी है, हाउ यू विल डू इट। आप किस तरीके से करोगे, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटाइज करोगे, किन किन चीज़ों को बेहतर बनाओगे, किन किन चीज़ों को बेहतर तरीके से अचीव करने की कोशिश करोगे, कौन सी एफर्ट्स आपके लिए आज करना इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा ये बात करते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, डू व्हाट इज़ नेसेसरी। जो आपके लिए आज करना ज़रूरी है ना, कम से कम वो कर जाएं। उतना टाइम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दे जाएं कि आप अपनी ड्रीम्स को, अगर आप अचीव नहीं करना चाहते, अगर आप कहते हो कि यार मैं अचीव नहीं कर सकता, तो कम से कम आप उस जर्नी की तरफ बढ़ना शुरू कर दो कि आप उसको अचीव कर सको। जब तक पहला कदम नहीं उठेगा, जब तक पहली कोशिश नहीं होगी, तब तक अचीवमेंट्स नहीं आ सकती, तब तक चीज़ें जो हैं वो आसान नहीं होंगी। आज हमारी ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स, आज हमारे पास से हमें इतना प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हम उससे लर्न नहीं करते, हम दोबारा वही गलतियां कर रहे होते हैं, हम दोबारा उन्हीं लोगों में बैठ रहे होते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर बात याद रखें, कभी एक्सपेक्ट मत करें ओनली सिर्फ लोगों को जो है वो इम्पैक्ट देना सीखें, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालना सीखें, लोगों से इम्पैक्ट इतनी जल्दी ना ले लें, क्योंकि ज़िंदगी में हमें ज़्यादातर जो है वो प्रॉब्लम्स इसीलिए आते हैं कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यार वो इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो बंदा मुझे बेहतर तरीके से समझता है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये हमें अपनी ज़ात के इर्द गिर्द रखनी चाहिए। मैं लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट इसी लिहाज से आजकल मैं अपनी पूरी एफर्ट कर रहा हूँ कि हमने बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसलिए थी कि हम लोग डिलीवर कर सकें उस पॉजिटिविटी को जिसकी हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कि हमने अपना ख्याल रखना है, अपने आप को खुश रखना है, खुश रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और अगर आप कहते हो कि यार मैं सक्सेसफुल होने के लिए कोशिश करना चाहता हूं, तो सबसे पहले खुश होना सीखें। अपनी ज़िंदगी में होने वाली तमाम तब्दीलियों को सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हो रही हैं उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, लोगों का फ़ायदा सोचें, लोगों को डिलीवर करें, लोगों को सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा लोगों को आप सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बेहतर होने वाली है, और वही एक तरीका है जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अपने आप को वैल्यू दें, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ बनाएं। मैं एक बात हमेशा ये बात कहता हूँ कि दुनिया में जितने लोगों ने तरक्की की है ना, उनका सिर्फ एक उनके अंदर आदत थी उनकी, वो ये थी कि वो जो भी सोचते थे ना, या जो भी वो कहते थे कि यार ये मैं करना चाहता हूँ या ये मैं करूँगा, उसका वो डॉक्यूमेंट बना लेते थे, वो उसे लिख लेते थे। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है ना अक्सर कॉपी पेंसिल होती नहीं है। अगर कॉपी पेंसिल नहीं होती तो मोबाइल फ़ोन हमने सिर्फ फेसबुक यूज़ करने के लिए रखा हुआ है, तो यार मोबाइल फ़ोन का यूज़ कीजिए। इसके अंदर एक नोट्स का ऑप्शन होता है। ये मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा फैक्टर है ना कि मैं नोट्स के ऑप्शन को इतना मैंने यूज़ किया है, आज से नहीं 6600 जो नोकिया का आता था ना, तब से नोट्स मैं इतना इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि जो कुछ मेरे जहन में आता है, जिस चीज़ के बारे में मैं सोचता हूँ, वो मैं लिख लेता हूँ। उससे क्या होता है, मुझे लीड मिल जाती है मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, किन चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा जो है वो मैं ज़्यादा सीरियस किन चीज़ों के बारे में। ये कि मुझे कैसे पता चलता है, जिन चीज़ों के बारे में मेरे नोट्स ज़्यादा होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा सोच रहा होता हूँ, उन चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा लिख रहा होता हूँ, उन चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा बात कर रहा होता हूँ अपने आप से। तो जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, जब आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, जब आप उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, तो आपका जो नॉलेज है वो उस पर कंक्रीट हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को मैं जो है सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। जब लाइफ लाइन लर्निंग की बात करते हैं ना हम, तब आप अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर बना सकते हैं। ये आप ही हैं जो सोर्स हैं, ये आप ही हैं जो एफर्ट कर सकते हैं, ये आप ही हैं जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी एफर्ट्स दे सकते हैं, अपनी इनपुट्स दे सकते हैं, अपनी जो है वो तमाम लाइफ लाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो आज की एक्सरसाइज आप तमाम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अपनी आंखें बंद करनी है, अपने हाथ ऐसे खोलने हैं और इसको ऊपर तक लेकर जाकर इन दोनों हाथों को जोड़ना है। 5 मिनट्स की एक्सरसाइज होगी, 5 मिनट का टर्न्योवर है। एक, सबसे पहले आपने सोचना है कि आपने ज़िंदगी में क्या अचीव किया। दूसरा, आपने सोचना है आपने क्या कुछ खो दिया। तीसरा, आपने सोचना है कि पर्पस क्या है। और चौथा, आपने सोचना है कि हाउ यू विल डू इट, क्यों और कैसे और किस तरीके से, किन रास्तों से चलते हुए आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचोगे। उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा सेशन है वो इंफॉर्मेटिव रहा होगा,
एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट इसलिए, मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि जी हम एक सेशन में गए, उन्होंने हमें खड़ा किया और कुछ अजीब किस्म की एक्सरसाइजेज हमसे कराई और हमें कहा कि जी ऐसे करो और ऐसे करो। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग की जो सोल है वो है कितना बेहतर आप डिलीवर करते हो, कितना ज़्यादा बेहतर कनेक्शन मेरा और आपका। अगर इस ऑनलाइन सेशन के अंदर आप मेरे से बात मेरी सुन रहे हो और आप इसको अपने दिल में फील कर रहे हो, तो यही वो बेसिकली कनेक्शन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम कोशिश कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। अगर वो अचीवमेंट्स करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो, तो थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर लाइफ, थिंक अबाउट हाउ यू विल डू बेटर, हाउ विल यू अचीव योर डेस्टिनी, हाउ विल यू फाइंड योर जर्नी। अपना पर्पस खुद डिफाइन करें, लिखें, डॉक्यूमेंट्स बनाएं, हज़ारों पेजेस इकट्ठे करें। हमारा ग्रेजुएट जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उसके पास एक बिजनेस प्लान नहीं होता है यार। कितनी कितनी मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। उसके पास सिर्फ एक सीवी होती है और वो भी अच्छी नहीं होती। वो भी ये सोच रहा होता है कि यार मैंने इसके ऊपर भी काम करना है, ग्रेजुएशन के बाद इसके ऊपर काम करूंगा। जबकि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इस वक्त स्टडीज आप उठा के देख लें, उनके पास सेवरल बिजनेस प्लान्स होते हैं, सेवरल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। वो उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। अब ये बेसिकली वो गैप है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपने इस गैप को ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप अभी एकेडमिक्स में हैं, आज ही वो वक्त है। फाइंड आउट योर जर्नी, हाउ यू विल लिव योर लाइफ, हाउ विल यू मेक इट मोर बेटर, हाउ विल यू वर्क ऑन इट। किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, किस तरीके से अपनी एफर्ट्स को बेहतर बनाएंगे। कीप स्माइलिंग, डोंट गेट इट मोर कंजस्टेड और मोर कॉम्प्लिकेटेड। अपनी ज़िंदगी को आसान रखें, प्रॉब्लम से दूर निकल जाएं। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सोचें कि यार इसमें वर्स्ट क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है। उस चीज़ को होने के बारे में सोच लें, तब आप उसके सोल्यूशन की तरफ जा सकेंगे। तब आप ये समझ सकेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कहते हैं कि यार हमें कोई बेहतर राय देने वाला हो, तो लाजमी तौर पर आप हमें लिख के भेज सकते हैं @imcounseling@yahoo.com पर। और हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, एक बेहतर एफर्ट्स के साथ, एक बेहतर इनपुट के साथ, हमेशा आप लोगों के साथ तैयार हैं। आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आप लोगों की एफर्ट्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये तमाम सेशन जो हम लोग आजकल कर रहे हैं, लाइव सेशन, ये सिर्फ इसलिए है कि इस प्रोस्पेक्टिव को बेसिकली डिलीवर करने की ज़रूरत है कि यू आर इम्पॉर्टेंट। इस वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच सके जिनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। उनको सिर्फ एक दफ़ा झांक कर देखने की ज़रूरत है कि उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। सईद अनवर भाई कह रहे हैं जी सर, हाउ टू implement it, how to implement purpose of life or what, please clarify, deliver more better answer। अच्छा जी, आप हमें कभी भी आपको लगता है कि यार आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें लिख के भेज सकते हैं @imcounseling@yahoo.com पर। हम बेहतर आंसर्स के साथ आप लोगों के सामने आ रहे हैं, हम बेहतर सॉल्यूशंस के साथ आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। IIM एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ये है कि सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक इंडिविजुअल को हम बेहतर बना रहे हैं, उसकी ज़िंदगी के ऊपर बेहतर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सईद अहमद भाई कह रहे हैं यस, यानी कि आप अपने लाइफ पर्पस को कैसे अचीव कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। देखें जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रायोरिटाइज, स्केड्यूल योर लाइफ। आप क्या करते हो? आप सुबह उठते हो, फेसबुक से आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं। आप पूरा दिन देखते हो कि यार मैंने क्या किया, और पीछे जाना चाहते हो, आप मेमोरीज पे क्लिक करते हो और आप 2005 2007 की मेमोरीज के अंदर जा रहे होते हो और देखते हो कि यार व्हाट्स इंपॉर्टेंट, और उसमें सिर्फ वही चीज़ आ रही होती है जो सबसे ज़्यादा लोगों ने लाइक की होती है या लोगों ने उसको शेयर किया होता है। वो वाली मेमोरीज आपकी उसमें आ रही होती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ आप करना चाहते हो ना, उस मेमोरी के लिए ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करें कि क्या आप करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, आपकी जर्नी कैसे होगी, किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। वो तमाम अल्फाज जो आपकी ज़िंदगी में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड लेकर आते हो या आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लेकर आते हो, उनको लिखें कि यार मैंने इस तरीके से अपनी लाइफ गुजारनी है, इस तरीके से मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ गुजारनी है। और एक्सपेक्ट कम करें जब आप अपनी किसी भी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपने कम एक्सपेक्ट करना है। अगर आप जॉब की तरफ जा रहे हैं, यू मस्ट एक्सपेक्ट लेस
regarding salary. If you are going for business, you must expect less for revenue. आपको सोचना यह है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, आपको सोचना यह है कि एक साल आपको एफर्ट्स करनी होंगी, आपको सोचना यह है कि मैक्सिमम टाइम मुझे देना होगा अपने पर्पस को, अपनी एफर्ट्स मैंने इनपुट करनी होगी, मैंने बेस्ट एफर्ट देनी है, मैंने बेस्ट कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा मैं प्रेशराइज करूंगा अपने आप को, मैं देखूंगा कि मेरी एफर्ट्स मैं जब ज़्यादा कर रहा हूँ और उससे रिटर्न अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करूँगा। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज में जो हमने आज आपसे शेयर की, वो दोबारा आखिरी दफ़ा आप लोगों के सामने शेयर करके इस सेशन को क्लोज करूँगा कि जब भी आपको ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, अपने हाथ इस तरह खोलें और सोचें कि आपने इसको किस तरीके से बेहतर बनाना है। 5 मिनट्स अपने आप को दें और सोल्यूशन का सोचें कि यार इस ज़िंदगी के अंदर मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम से मैंने कैसे निकलना है, इस चीज़ को मैं किस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ। अपने हाथ खोलें, अपने हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएं, 5 मिनट्स अपने आप को दें, अपनी आंखें बंद करें और इसको यहाँ तक लेकर जाके इसको क्लोज करें। अपने हाथ बिल्कुल क्लोज करके आप सोचें कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी जर्नी को कैसे बेहतर बनाना है, मैंने क्या चीज़ें अचीव की, मैंने क्या चीज़ें खो दी, मैंने क्या चीज़ें मेरी पर्पज़ हैं और मैं किस तरीके से करूँगा। ये 4 चीज़ें अगर आपने फाइंड आउट कर ली तो आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेहतर सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग अपनी बेहतर करेंगे। याद रखें, जब आप सोने लगें तो अपने से दूर रखें उन तमाम चीज़ों को जिसकी वजह से आप अपने आप से जो है अपनी थिंकिंग जो है वो आपकी डाइवर्ज हो रही होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखें, उन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर करें जिनको आप बिल्कुल जो है वो आजकल आप गौर नहीं करते। अगर आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम में, अगर आपकी ज़िंदगी स्ट्रगल कर रही है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि थिंक अबाउट योर सेल्फ, हाउ विल यू मेक योर लाइफ बेटर, हाउ विल यू थिंक टू डिलीवर मोर इन योर एनवायरनमेंट। किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो, किस तरीके से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना सकते हो। लर्न फॉर योर सेल्फ, डिलीवर रिस्पेक्ट, डिलीवर अप्रिसिएशन टू योर एनवायरनमेंट। अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को रिस्पेक्ट डिलीवर करें, उनके साथ उनको अप्रिशिएट करें, उनको सुनना सीखें। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो सिर्फ हम वो सीख रहे होते हैं जो हमने सीखा हुआ होता है, लेकिन जब हम सुन रहे होते हैं तो हम कुछ नया सीख सकते हैं, हम कोई नई बात सुन सकते हैं, हम कोई नया लर्निंग की तरफ जा सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई एक नया पहलू आ सकता है जो और बेहतर हो सकता है। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपनी ज़िंदगी में लर्निंग को लेकर आएँ, अपनी स्माइल्स डिलीवर करें। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। आज की एक्सरसाइज जो मैंने आप लोगों से शेयर की है, लाजमी तौर पर उसे प्रैक्टिस करें, डॉक्यूमेंट्स बनाएं। आप स्टूडेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाएं। हाउ विल यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं, हाउ विल यू गेट इट मोर बेटर फॉर योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में बेहतरी का जो चांस है उसको बढ़ाएं, खुश रहें, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बिखेरें, लोगों को अप्रिशिएट करें, लोगों को रिस्पेक्ट डिलीवर करें, लोगों को अप्रिशिएट करें। जितना हो सके लोगों का सहारा बने। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए सहारे आसान होते जाएंगे। जितना ज़्यादा हम एक दूसरे से सलाम करते हैं ना, एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी जो टॉक्सिक एनर्जी जो होती है ना, ये अल्लाह ताला डिसॉल्व कर देता है। जब भी आप रास्ते में जाते हैं, आप लोगों से सलाम करें। अगर वो आपका जानने वाला नहीं भी है तब भी उससे हाथ मिला सकते हैं। अगर आप तो आप उससे हाथ मिलाएं, गले मिल सकते हैं तो गले मिलें, खुश रहें, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बिखेरें, अपने इर्द गिर्द रिस्पेक्ट डिलीवर करें, अपने इर्द गिर्द सहारों को बढ़ाएं, अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए सहारा बने। जितना ज़्यादा आप अपने इन्वायरमेंट में जो सेंस ऑफ रिलेशनशिप है, जो सेंस ऑफ जो क्या कह सकते हैं उसको, जो लर्निंग है, वो आप जितना ज़्यादा डिलीवर करेंगे, जितना ज़्यादा सहारों को आप डिलीवर करेंगे बेसिकली, कि हाँ मैं सुन सकता हूँ। हमारा जो IIM का जो है ना स्लोगन, वो ये है कि लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स डेवलप टुगेदर, लेट्स प्लान फॉर टुडे। या फिर हम लोग कह रहे हैं कि तब्दीली मुझसे। तो हम लोग बेसिकली कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरफ आप सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आना है, तो आप
50% उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। उसके बारे में वर्स्ट एक्सपीरियंस आप सोच लें, उसके बाद आपके सॉल्यूशंस आपके पास आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर होने वाली है, पाकिस्तान खूबसूरत होने वाला है, हमारी स्माइल्स डिलीवर हो रही हैं, हम लोग रिस्पेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, आप हमें लिख के भेज सकते हैं @imcounseling@yahoo.com, और आप हमसे बेहतर राय जो है वो एक्सपेक्ट करें। इंशाल्लाह हम लोग और बेहतर कोशिश करेंगे और बेहतर एक्सरसाइजेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज की एक्सरसाइज आपने लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है कि आपने अपने हाथ खोलने हैं और इसको ऊपर तक लेकर जाना है। 5 मिनट्स अपने आप को देने हैं, और 5 मिनट्स देने के बाद आपने ये सोचना है कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम अपने सेशन को क्लोज कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम सुनने वालों को इस दुनिया के बाद की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए, और इस दुनिया के बाद के हर खसार नुकसान से बचाए। अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए, अपने आप को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे अंदाज से गुजारिए कि जब आपका आखिरी वक्त आए तो लोग कहें कि काश इसे 1 साल और मिल जाता। It's Umar Usman signing out from the platform of I am. Let's grow together. Thank you all. Assalamu alaikum.